अब आइए दोस्तों, इनकलाबी लबो लहजे का वो शायर जो भदोही से तशरीफ लाए हुए हैं। सन्नती शहर है, जब जब मकानात जले हैं, बेवाओं ने कब कब अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ी हैं, बच्चे कब कब ये यतीम हुए हैं। इन सारे मंजर को जब वो पेश करता है तो कि इनकलाब बपा होता है। हक और हक्कानियत का ऐलान कर देने वाला शायर जनाब रेहान हाशमी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। आपके चहेते और महबूब शायर जनाब रेहान हाशमी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। सदर मुशादा की इजाजत चाहते हुए सर्दी के इस मौसम में ये जम्मे गफीर और खैराबाद शायद दूसरी या तीसरी बार मैं आ रहा हूं। ज़ियाउद्दीन भाई, शब्बीर भाई, आदिल आजमी साहब और मेरा भाई दिल खैराबादी, तो चार मिसरे सुनाऊं? तैयार हैं? हाँ भाई। उल्फत, वफा, खुलूस, मोहब्बत को जोड़कर, क्या कहने, उल्फत, वफा, खुलूस, मोहब्बत को जोड़कर, उल्फत, वफा, खुलूस, मोहब्बत को जोड़कर। खैराबाद के बारे में लोग मोहम्मदाबाद, गोहना, खैराबाद, आजमगढ़, मऊ, मैं जो बाहर से शौरा आए हैं यहाँ पर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके, मैं उनको सुनाना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग क्या कहना चाहते हैं, यहाँ के लोगों के दिल में क्या है। मैं भदोही से आया हूँ, खैराबाद की सरजमीन पर आपके दिल की आवाज को मैं अपने इन चार मिसरों में पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ। और आखिरी मिसरे में अगर सच्चाई नजर आए तो मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बताइएगा कि हाँ रेहान हाशमी तुम्हें 5 मिनट और पढ़ना है। कि उल्फत, वफा, खुलूस, मोहब्बत को जोड़कर, क्या कहने, वफा, खुलूस, मोहब्बत को जोड़कर गंगा बना लिया, कभी जमजम बना लिया। वाह 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 वाह। खुलूस, मोहब्बत को जोड़कर, उल्फत, वफा, खुलूस, मोहब्बत को जोड़कर गंगा बना लिया, कभी जमजम बना लिया। और ऐ सरजमीन हिंद तेरी खाक ओढ़कर हमने लिबास को भी तिरंगा बना लिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। ऐ सरजमीन हिंद तेरी खाक ओढ़कर हमने लिबास को भी तिरंगा बना लिया। और हमारे मुल्क में हक मिल नहीं पाता, क्योंकि क्या कहने, अब इन चार मिसरों में आपका भी इम्तिहान है और मेरा भी इम्तिहान है, क्योंकि वाकई में खैराबाद के लोग जिस तरीके से सुनते हैं, अभी मुझे नहीं लगा कि उस तरीके से अभी तक सुना है। और मैं चार मिसरे पढ़ूंगा, अगर आपको ये समझ में आए तो एक बार मुझे भी समझा दीजिएगा कि आपके समझ में आ रहा है कि हमारे मुल्क में हक मिल नहीं पाता, क्योंकि हमारे मुल्क में हक मिल नहीं पाता, हमारे मुल्क में हक मिल नहीं पाता, क्योंकि दलाल लोग अनाड़ी को बेच देते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क में, हमारे 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 मुल्क में हक मिल नहीं पाता, क्योंकि दलाल लोग अनाड़ी को बेच देते हैं। और तुम्हारे जैसी हुकूमत यहाँ, खुदा की कसम, हमारे बच्चे कबाड़ी को बेच देते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। क्या कहने, एक बार जोरदार तालियां बजा दे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे जैसी हुकूमत यहाँ, खुदा की कसम, हमारे बच्चे कबाड़ी को बेच देते हैं। और इस वास्ते जीना हुआ दुश्वार हमारा। हमारी कोई क़यादत नहीं है। क़यादत की जब जब बात आती है तो हमारी कौम पीछे हो जाती है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ कि इस वास्ते जीना हुआ दुश्वार हमारा, शैतान से बदतर हुआ किरदार हमारा। इस वास्ते जीना हुआ दुश्वार हमारा, शैतान से बदतर हुआ किरदार हमारा। और औकात क्या कि
किसी की हमें लूटता कोई, नामर्द था कबीले का सरदार हमारा। वाह 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 हमें लूटता कोई, औकात किसी की हमें लूटता कोई, नामर्द था कबीले का सरदार हमारा। और उंगली हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपनी शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कहना? अगर शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मेरी इन 4 मिसरों में मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा कि उंगली 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 जो उठाओगे खुदा 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 के कलाम पर, वाह वाह, उंगली जो उठाओगे खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम पर, उंगली को काट काट के रख देंगे बाम पर। वाह वाह, उंगली जो उठाओगे खुदा के कलाम पर, उंगली को काट काट के रख देंगे बाम पर, और मर जाएंगे मिट जाएंगे खैरुल अनाम पर, समझौता नहीं होगा शरीयत के नाम पर। वाह वाह वाह, अरे भाई हाँ भाई, रेहान हाशमी आइए 2-4 शेर से और नवाज दीजिए, इतनी जल्दी मत जाइए। दिल भी क्या क्या ख्वाहिश करता रहता है, दिल भी क्या क्या ख्वाहिश करता रहता है, जब देखो फरमाइश करता रहता है। आपकी फरमाइशों के मुताबिक माइक पर इनकलाबी शायर जनाब रेहान हाशमी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल खैराबादी साहब का हुक्म है, 2-3 कतात और पढ़ देता हूं। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें डाइस वालों का। बहुत दूर से आपके बीच में चल के आए हैं, हालांकि बीच में थोड़ी सी बदमजगी पैदा हो गई, हालांकि खैराबाद में आमतौर पर यह देखा नहीं जाता, लेकिन फिर से मैं पढ़ता हूं कि ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल, ये कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल, ये कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल, दुनिया सलाम ठोकेगी किरदार लेके चल। ये बहुत अच्छे भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह। ये कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल, दुनिया सलाम ठोकेगी किरदार लेके चल, दुनिया सलाम ठोकेगी किरदार लेके चल। और क्यों घूम रहा है किसी सरकार के पीछे, तू ऐसा बन के साथ में सरकार लेके चल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, ऐसा बन के साथ में सरकार लेके चल। और आखिरी में 4 मिसरे, उसके बाद आपसे इजाजत कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। आपकी शोर, आपकी आवाज और आपकी तालियां उठनी चाहिए मेरे इन 4 मिसरों में कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद, और तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ये थे जनाबे रेहान हाशमी, जिन्होंने मुशायरे में एक इनकलाब बर्पा कर दिया, इनकलाब जैसे माहौल में हमारे जहनों को ढाल दिया। सच्ची और अच्छी बात कहने के लिए रेहान हाशमी पूरे हिंदुस्तान में जाने और पहचाने जाते हैं।